हरि ओम हरि ओम। सभी को मेरा हरिओम। सभी को हार्दिक दिल से बधाई मकर संक्रांति की और भी आने वाले त्योहारों की। भाई कहते हैं आई तीज बखेरगी बीज, आई होली भर लेगी झोली। यह प्रचलन में है और देखा भी होगा होली के बाद त्योहार तकरीबन शांति ही हो जाते हैं। मैं आज का टॉपिक जो है विषय मेरी समझ में यह सही रहेगा कि हम तीज त्योहारों पर तीर्थों की तरफ जाते हैं। उसका कारण क्या है? आज भी मकर संक्रांति की भीड़ देखने को मिली ऋषिकेश के गंगा का स्थल पर, और हरिद्वार में भी काफ़ी रस बताया गया, भीड़ भाड़ बताई गई। तो यह क्यों है और इसका कारण क्या है और क्या होना चाहिए? इसके आधार कैसे रखी जानी चाहिए और किस तरीके से रखी हुई है? आज का जो मनुष्य है वह एक दिन चुन लेता है साल में, 6 महीने में, 3 महीने में एक दिन चुनाव कर लेता है कि मैं तीर्थों पे घूमने जाऊंगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले यह कंपलसरी था। कंपलसरी ये नहीं कि किसी कोर्ट की तरफ से कंपलसरी था, यह हमारी संस्कृति के अनुसार कंपलसरी था। तीर्थों में हरिद्वार जिसके नज़दीक लगता हो, गंगा जी जिसके नज़दीक लगती हो, जमुना जी किसी के नज़दीक लगती हो, या कोई तालाब, बड़ा तालाब नज़दीक लगता हो, उस तरीके से हमारा उधर की तरफ बढ़ना, उधर जाना लाजमी माना जाता था। वह क्यों लाजमी होता है वह मैं आपको बतला दूँ। वह हमारे संस्कृति का विषय क्यों माना जाता है, उसके इफेक्ट क्या हैं अध्यात्म के दृष्टिकोण से या साइंस के दृष्टिकोण से, यह आपको सर्वविदित होगा, सभी को ज्ञान होगा कि हमारा जो अध्यात्म है, अध्यात्म की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके विषय में बात कर रहा हूँ। किसी संस्कृति ये नहीं कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इससे कोई मतलब नहीं। यह सभी धर्मों में पवित्र नदियों की तरफ हम बढ़ते हैं। वह क्यों बढ़ते हैं? जब हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो ओरा है, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, या हमारा प्राण शरीर है, उसमें एक अलग प्रकार की गति विद्यमान हो जाती है। यह सुपर मैग्नेट का काम करते हैं, सुपर चार्जर का काम करते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको कि मान लीजिए आज आखिरी सूरज उदय हुआ है, कल नहीं होगा।
इस प्रकार की अगर धारणा मानसिक बनाई जाए, मन से ही सोच लिया जाए, तो क्या घटना होगी। इस संसार में मुझे तो नहीं लगता कि कोई जीवित रह पाएगा। तो फिर यह सूर्य असल में सुपर मैग्नेट का, सुपर चार्जर का, सुपर ओरा का काम करता है, जो कि हर प्राणी, मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी का अपना ओरा होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। मनुष्य ने ज़्यादा इसको डेवलप किया है और इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ती है। इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि इसके पास 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय हैं। उसकी अनुसार, उन कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट हो जाना, ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ज़्यादा होना संभाविक, उसके अनुसार, उसकी जरूरत के अनुसार उसकी जरूरत भी ज़्यादा पड़ती है ओरा की। जब हम इस ओरा को किसी पवित्र नदी के पास ले जाकर स्नान करते हैं, मकर संक्रांति या कोई भी और लगा लो, जब स्नान करते हैं तो आपको आभास होता है, जब डुबकी लगाते हैं पानी के अंदर, उतर के देखिए नदी के अंदर, जब ठंडा शीतल जल हो या निवाया हो, गर्म हो, जो भी, उसमें उतर के देखिए, एक बार आपको लगेगा कि कुछ बाहर छूट गया है। सच्चाई में सब कुछ बाहर छूट गया, एकदम से छूट गया। वो असल में सूक्ष्म रूप से मृत्यु का आभास कराता है और छूट गया है। हमने जो बहुत कुछ इकट्ठा किया था, घर बार, समाज, परिवार, बच्चे, संतान, सारी सुख सुविधाएं जो बाहर से दृष्टिगोचर हो रही है, वह सब कुछ छूट गया। और फिर निकलता है, फिर डुबकी लगाता है उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए। क्या वो आनंद आ रहा है? हाँ, इस आनंद का अनुभव जब व्यक्ति करने लगता है तो असल में तीर्थों का स्नान होता है। सच्चाई तो यही है। देखो, कबीर ने ये कहा है कि क्यों मैं जाऊं तीर्थ काबा, और भी संत महात्माओं ने कहा है। उनकी जो गति है वो उस स्तर से, आम जनमानुष के स्तर से ऊपर उठ चुकी है, और उठना इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने अंदर जो तीर्थ है ना, उसको जानना शुरू कर दिया था। और वो जो तीर्थ की जो पराकाष्ठा है, इस ओरा की, इस मैग्नेटिक फील्ड की चार्ज करने की, वो अंदर से मिलने लग गई थी। उन्होंने इस दृष्टिकोण से कहा। परंतु आम जन समुदाय के लिए तीर्थों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उस स्थिति में आम जन समुदाय अर्थात आम आदमी नहीं है। और हमारे ऋषियों ने इस परंपरा को इसलिए एक सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया कि जिससे कि साइंटिफिक प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ सके। आपको यह जरूर मालूम हो जाना चाहिए कि हमारी जो साइंस थी बहुत डेवलप थी। जब मनुष्य अंतर्मुखी होता है
तो वह देख पाता है, उस चीज को डेवलप कर लेता है कि ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी उसका साथ देना शुरू कर देती है। उसमें ही वो प्रयोग करता है, वह है मस्तिष्क। और मस्तिष्क में जो मनुष्य ने प्रयोग किए हैं वह प्रयोगशाला कहीं भी विकसित अभी तक नहीं है। तो ऋषियों ने यह प्रयोग किए हैं और ध्यान के द्वारा यह बताया है कि आप जब भी तीर्थों में स्नान करेंगे, एक तो तीर्थों से यह हो जाता है कि श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के कारण वह कार्य किए जा सकते हैं। कहते हैं लंगड़ा दौड़ने लगता है, अंधा देखने लगता है, कान सुनने लगते हैं। यह संभावना आप लोगों को झूठ लगती है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि इस मस्तिष्क के द्वारा यह आंखें काम करती हैं, मस्तिष्क के द्वारा कान काम करते हैं, मस्तिष्क के द्वारा सारा शरीर काम करता है। पैरालाइज है क्या? पैरालाइज जो अटैक पड़ता है वो एक्चुअल में क्या है? मस्तिष्क में एक स्पोर्ट, एक कहीं बुलबुला कुछ ना कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। तो मस्तिष्क सारा कंट्रोल करता है। और मस्तिष्क को कौन कंट्रोल करता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं शिव, शिवोहम, मैं ही हूं, मैं वो पवित्र आत्मा, परमानंद, ज्योतिर्मय, सुपरचार्जर, मैग्नेट, हाँ वही मैग्नेट, सुपरचार्जर, वह काम करता है, उस मस्तिष्क को चलाता है। और उस मस्तिष्क के द्वारा ही आंखें देखती हैं। बाहर की ये ना जो आप दिखाई दे रही हैं और ये जो कान दिखाई दे रहे हैं, ये काम नहीं करते। वह जब उसको आज्ञा देता है दौड़, तो ये शरीर तो एज ए डमी है, कहते हैं ना डमी, सच में आदमी, आदमी अर्थात डमी, सिर्फ डमी है। इसके अंदर जो सुपूर्णा पैदा होती है, मैग्नेट, सुपरचार्जर, एकदम से कहता है दौड़, श्रद्धा के कारण वो दौड़ने लगता है। कान सुनने लगते हैं, अंधा देखने लगता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। कहा है ना कृष्ण भगवान ने कि अर्जुन मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, इन नेत्रों से मुझे तो नहीं देख पाएगा। तो देंगे कहां से? वह ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, जो श्रद्धा में खुल जाते हैं। और यही चीज हम डेवलप कर पाते हैं जब हम तीर्थों पे जाते हैं, तीर्थ में स्नान करते हैं, तो हम मृत्यु का आभास करते हैं और फिर से एक अलग प्रकार का ओरा हमें संरक्षण देना शुरू कर देता है, डेवलप हो जाता है, सुपर डेवलप हो जाता है, जो कि बच्चे के अंदर था, मां के गर्भ में था। बच्चा जागृत होता है, उसके पास होता है, फिर दोबारा से जन्म लेता है और जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है उस ओरा को इस्तेमाल करने का। तो ये जो तीर्थ है ना भाई, सुपरचार्जर हैं, इसमें आओ। मैं कहता हूं जो भी आपको करना हो करने आओ, सुपरचार्ज हो जाओगे। जो भी, मैं तो यहां तक कि कहूंगा अगर शादी हुई है ना, तो भाई जो वो हनी वाला मून है ना, वो देखने के लिए यहीं पे आइए। भाई देखो, हमारे समय में हनीमून नहीं मनाए जाते थे, ये अब समय निकल गया, अब हनीमून जो है, चलो आप लोग मनाओ, पर आओ यहीं पे मनाओ। दिव्य आत्मा जन्म लेंगी, सच्चाई है, उस गर्भ से, उस पवित्र गर्भ से सुपरचार्ज हो जाएगी वो गर्भ, हाँ जागृत हो जाएगी वो चेतना। यहाँ पे परमपिता परमेश्वर अर्थात सुपर आत्माओं के द्वारा सृष्टि की रचना है और सभी नदियों के पास है। सबसे ज्यादा मेमोरी जल में पाई जाती है। वैज्ञानिक तरीके से देख लो, चाहे अध्यात्म की दृष्टिकोण से देख लो। तो मेरा वक्तव्य बस इतना ही है आज कि भाई तीर्थों पे आइए और सुपरचार्ज हो जाइए। चाहे
सिस्टम कोई सा, पिकनिक मनाने आओ, चाहे हनीमून मनाने आओ, चाहे नशा पत्ती करने आओ, जब इसका नशा होगा तो सारे नशे छीन हो जाएंगे। फिर वो नाचेगा बीच बाजार। तो आज के लिए इतना ही। आइए और अपने आप को सुपर चार्जर में सम्मिलित कीजिए। हरिओम हरिओम।